जय निषाद राज भाइयों। आज हम एक महान निषाद राजा की चर्चा करते हैं जिन्होंने अपने अद्वितीय साहस से महाभारत के युद्ध में अपार योगदान दिया। उनका नेतृत्व और युद्ध कौशल इतिहास में अमिट रहेगा। अगर आप इस अद्भुत कहानी को जानना चाहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। केतुमान निषाद। वीर एकलव्य निषाद की मृत्यु के बाद उनके पुत्र श्रृंगवेरपुर के राजा बने। उनकी कहानी साहस और बलिदान से भरी हुई है। एक विस्तारवादी सोच वाले राजा के रूप में केतुमान ने अपने बलशाली साम्राज्य का निर्माण किया, जहां उनकी सामरिक शक्तियों ने अनेक राज्यों को उनके अधीन करने में सहायता की। उनकी जिद और साहस ने उन्हें इतिहास के पन्नों में अमिट बना दिया। महाभारत के महासमर में दुर्योधन ने जब अपने संकट के क्षणों में केतुमान से सहायता मांगी तो केतुमान ने बिना संकोच के उन्हें हाँ कर दिया। यह निर्णय न केवल उनके सामरिक कौशल को दर्शाता है, बल्कि निषाद समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारियों को भी उजागर करता है। केतुमान अपनी शक्तियों के उस समय अदृश्य पर्यवेक्षक बने जब वे महाभारत युद्ध में शामिल हुए। युद्ध का मैदान खौफनाक था, जहां लाखों सैनिक एक दूसरे के साथ भिड़ रहे थे। केतुमान की वीरता ने उन्हें शीघ्र ही पहचाने जाने वाला योद्धा बना दिया। उन्होंने हजारों दुश्मनों को अपने साहस और रणनीति से मौत के घाट उतार दिया। उनका मुकाबला करना किसी के लिए भी आसान नहीं था। इसी दौरान महाबली भीम का आगमन हुआ, जो समान रूप से शक्तिशाली थे। दोनों के बीच युद्ध हुआ, जिसने धरती को खून से लाल कर दिया। युद्ध की भयानकता और शक्ति के बीच सभी ने देखा कि जब भयंकर शक्ति की टक्कर होती है तो केवल वीरत्व और बलिदान ही महत्व रखता है। अंततः केतुमान निषाद ने वीर गति को प्राप्त किया। उनकी मृत्यु ने निषाद समाज में एक नई भावना का संचार किया। वे केवल एक राजा नहीं थे, बल्कि अपने समुदाय के लिए प्रेरणा और गर्व का प्रतीक बने रहे। हालांकि निषाद समाज के इतिहास को धीरे धीरे भुला दिया गया है, किंतु केतुमान का नाम अभी भी अनुशासन, साहस और बलिदान के प्रतीक के रूप में जीवित है। उनके बलिदान से हमें सीख लेना चाहिए कि हमारे पूर्वजों की वीरता को कभी नहीं भुलाना चाहिए। ये ही हमारे समाज और संस्कारों का आधार है। इसलिए हमें अपने इतिहास को पुनः जीवित करना चाहिए और निषाद समाज की महानता को जानना चाहिए।